हमारे साथ भूत बैठा है, हमारे साथ भूत खेल बना के आप उसको लाए थे जो नहीं रे, हाँ मैंने ऐसा नहीं किया, तंगा हुआ है। टीटी साहब जो है ना वो अपने सुसर साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उसके बाद वो सुसर साहब जो हैं वो उनको बताते हैं कि आपने अपनी सबसे कीमती चीज़ मुझे दे दी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि सिद्दीकी साहब प्लेस और डम, वो हैरान होकर कहते हैं कौन सी कीमती चीज़, हमारे पास तो सारी चीज़ें आप ही की दी हुई हैं। तो भाई उसको मुझे लगता है कि सिद्दीकी साहब को खुद भी लगता है कि उनकी बेटी बिल्कुल कीमती नहीं है, बड़ी ही निकम्मी चीज़ थी। ठीक है, अच्छा, जो वीनस में मूसा की शादी हो रही है उस पर डिस्कशन चल रही है और मासूमा जो है वो जो टीटी साहब हैं वो शर्ट्स लेकर आते हैं, 2 शर्ट्स हैं, दोनों पिंक कलर की हैं, एक रेड है और एक पिंक है। अब रेहाम उससे कहती है कि ये वाली शर्ट्स तो मैंने मासूमा के हाथ में देखी थी, जबकि मैंने पिछला पूरा ड्रामा जाके देखा और पूरा वो सीन निकाल के देखा, उसमें मासूमा के हाथ में कोई शर्ट नहीं थी, ना उसने दिखाई ना उसने रखी कहीं पे जाके। तो समझ में नहीं आया कि ये डायलॉग कहाँ से प्रोड्यूस किया गया। इतना बड़ा फ्लॉप, क्या होगा, ड्रामा तो फ्लॉप हो गया। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई, वीनस जो कर रहे हैं, मैं कैसी नो अब उसने बोल दिया, वीनस वाली बात है ना, इसलिए वीनस करें, वीनस में ये करेंगे, वीनस में वो करेंगे, और वो आगे से यार वीनस तो बहुत टिपिकल है भाई, वीनस की बातें करें और घर इतना बेकार है आपका, हर कोई वीनस ही जा रहा है। नहीं, लेकिन घर तो मुझे अब अच्छा लगने लगा, बाहर जैसे उन्होंने सेटिंग की हुई है तो मुझे उससे तो घर अच्छा लगने लगा। अब वो वैसा नहीं लग रहा जैसे पहले वाली वाइब्स दे रहा था। टेबल नहीं दिखाया ना। अच्छा, जो एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जब से मासूमा की शादी हुई है ना, तो मासूमा को मिरर से ऑब्सेशन हो गया है। हर बात वो मिरर से करती है। अभी पिछली दफा भी उसने मिरर से सारी बातें की, अपने आप को जो है वो अप्रिशिएट किया, हुआ जीवा तुम बहुत अच्छा चल रही हो मासूमा, और उसके बाद जो इस दफ़ा बोलती है वो भी मिरर के सामने रख के बैठी है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि अचानक से उसका जो ऑब्सेशन है ना वो उठकर आ गया है कि गम की रात सोने नहीं देती और खुशी की रात को नींद नहीं आती। अब वो इंतज़ार कर रही है कि किसी तरह से जो है ना वो जल्द से जल्द रेहाम तक ये खबर पहुंच जाए। और वो जो रेहाम और मासूमा दोनों ही वही 3rd क्लास तरीका अडॉप्ट कर रही हैं। मासूमा ने भी जो है वो जो मेड है उसको यूज किया। मेरा पॉइंट चुरा लिया। मैं कहूंगी ये वाला पॉइंट, मासूमा ने वही वाली चीज किया जो रेहाम ने उसके साथ की थी कि उसने मेड से इंस्टाग्राम में तुम्हारे पास फोन दो, अपना फोन दो जल्दी, मुझे फोन दो। अजीब, और जो लाइन बोली, इन गरीबों का यही मसला होता है भाई, तुम खुद गरीब थी, तू भी गरीब थी, तू गरीब, तेरा बाप गरीब, तेरा दादा गरीब। अब तो चाहिए कि जो टीटी है ना वो उससे भी शादी कर ले, 3री शादी। इस ड्रामे का नाम बिस्मिल्लाह टीटी साहब की शादियां है ना, कि जिसको उसकी बीवी बेइज्जत कर देती है उसे शादी कर लेता है। अब तो दूसरी बीवी ने इसको बेइज्जत किया तो उससे शादी कर ले। उस लड़की के पास अदाएं भी होनी चाहिए, उसकी भी कमी है। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी स्टार्टिंग में ना, एक एपिसोड वो स्टार्टिंग में जब वो बोलती है नो स्टार्टिंग में जब मासूमा से बोलती है ना टीटी को, मैं अगर वो आपको फेंक देगी तो मैं खजाना समझकर अपने पास रख लूंगी। उस पे ना टीटी साहब कहते हैं अरे बस कर भाई, मुझे वो मीम याद आ गई, अरे बस कर। कसम यार, ये इतनी चीप लाइन थी, इस चीप लाइन के ऊपर इतना ब्लश करने की क्या जरूरत थी उनको? भुसकुर भाई, क्या ये क्या बात है? लेकिन उससे मुझे डायरेक्ट यही नहीं कहा बस कर भाई, रुलाएगी क्या, बस ये रह गया था। अच्छा, जो मासूमा की माँ है वो भी एक नंबर की चीपस्टर है भाई, पता नहीं कहाँ से उठकर आई है, चीपस्टर्स की टॉपर है वो बेचारी रोजी को पहले ऑफर करती है कि जी नाश्ता कर लो, बेचारी तुम भूखी हो, भूखे पेट खा रही होगी, भूखे पेट काम करी हो, काम नहीं होता। उसके बाद वो बेचारी वो सैंडविच उठा के बैठ जाती है खाने के लिए उसके बराबर में, तो उसको वो फ़ौरन से कहती है हमारे ज़माने में तो मुलाजमान जो है वो मालिकान के बराबर में बैठ के खाने नहीं खाते थे। तो भाई तुम्हारे घर में कौन से मुलाजिम थे हैं? तू तो खुद काम करती थी सारी जिंदगी आंटी ने पहले जूड़ा बनाया, वो तो अपने घर में ऐसे फटे पुराने हाल के अंदर घूम रही होती थी, यहाँ आके उनकी जुल्फें सेट हो गई। एसी था, नहीं कह रही तू। देखो अपने घर में एसी नहीं था ना तो गर्मी लगती थी, अब एसी है तो मैडम किसी भी तरह की फैशन कर सकती है, जुल्फें ऐसे खोलेंगे, ब्लो ड्राई, एक्सपेंसिव ब्लो ड्राई। मेरी तो जुल्फें नहीं है, मैं कहाँ से करूँ? अच्छा, अब जो टीटी की जो ये रोज़ी जब वहाँ पहुँचती है और टीटी को रेहाम को जो है वो उसकी टीटी की सारी शादी वादी की कहानी सुनाती है, तो रेहाम का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो मुझे बहुत अमेजिंग लगा। और रेहाम का जो लाइक ब्लैक ड्रेस में वो बहुत मोटी लग रही है, और उसके बाद इसी एक ही 16th एपिसोड में वो
एकदम से इतनी मोटी से बिल्कुल स्लिम हो जाती है। और जब वो मासूमा के घर जाती है, मैं भी ये देख रही थी, इतनी पतली, मुंह भी अचानक से पतला हो गया भाई। इस कदर मतलब उसके चेहरे से जो दुख और वो जो उस पूरे टाइम पीरियड में जो वो गुजारती है जब तक उसको कंफर्म नहीं होता है, वो जो टाइम पीरियड उसने गुजारा है ना बंदी ने, वो मुझे उसके एक्सप्रेशंस लिटरली रुला गए। मतलब आई एम सॉरी, आपको तो हर चीज रुला गई, लेकिन मुझे उससे बहुत ज्यादा वो छोटू को बोले। हाँ छोटू। अच्छा अब देखो, अब मुझे ना यहाँ पे पहले होता था मासूमा को चाहिए था पैसा पैसा, अब पैसा आ गया, फारिग औरत तक जिंदगी में कोई काम है नहीं, तो अब इसका ना दिमाग घूम के दोबारा इसका चला गया रिवेंज की तरफ कि रिहाम ने मेरे साथ जो किया था अब मैंने उसके साथ भी वही करना है। और फिर रिवेंज में ना, और जो लोग भी रिवेंज में पड़ते हैं ना वो अपना बहुत कुछ बर्बाद करते हैं। यही सोच रही रिहाम यही, ये जो मासूमा है ना, अब इसका अब्बा भी नेक्स्ट एपिसोड में मुझे तो लग रहा है कि मर गया, टाइटा अब्बा भी जाएगा और टीटी भी जाएगा, क्योंकि टीटी अब पता क्या बोल रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझसे ब्लंडर हो गया है। भाई आपने शादी कर ली है, शौक से की है, मोहब्बत से की है, ब्लंडर कैसे है ये? एक महीने में इनको मोहब्बत हुई थी, मुझे तो नहीं पता था ऐसे मोहब्बत होती। दूसरा ये कि मैं मुझे बहुत गुस्सा आया ब्लंडर वर्ड पे, ये बोलने नहीं देती मुझे। नहीं आप बहुत बोल चुके हैं। दूसरा ये, मैं भी ये सोच रही थी कि पहले तो मासूमा को पैसे चाहिए थे, उसको अमीर होना था, अब ये अमीर हो गए हो तो चुप करके अपने घर में बैठो, पैसे उड़ाओ, याशी करो। ये क्या बात हुई कि तुम्हें रेहाम को ये चीज़ याद दिलानी है कि उसने क्या खोया और तुमने क्या पा लिया, और अजीब चीपों वाली। मुझे एक लाइन बोलती, अब टीटी पर सिर्फ मेरा हक है। क्यों भाई? अच्छा जायदाद है ना किसी एक ब्लंडर जो फिर दोबारा डायरेक्टर से हुआ, वो मुझे अब यहाँ पे बोलना है। हालांकि ये सीन मेरा फेवरेट सीन था कि जब वो रेहाम आके कन्फ्रंट करती है, तो जब वो फ़ोन करती है ना टीटी को कि टीटी तुम कहाँ हो, तो टीटी कहता है कि मैं तो पता नहीं वहाँ कहाँ पे जो है ना वो मीटिंग में हूँ और ये और वो। तो वो कहती है अच्छा सच बोल रहे हो, ओके ठीक है, आर यू श्योर। और फिर उसके बाद जो है ना वो उसमें उस सीन में मैंने बोल दिया गर्ल्स वो ड्राइवर के साथ होती मैंने है, भी लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है, जब वो उतरती है, मैं बोल रही हूँ ना, अब चुप, ठीक है। तो जब वो उतरती है तो वो ड्राइविंग सीट से उतरती है, तो ये एक ब्लंडर उनसे हुआ। इसके अलावा इसमें ना जब मासूमा बैठी हुई होती है और प्लानिंग कर रही होती है और अपने आप को काम डाउन कर रही होती है, ओके सब कुछ सब सही हो जाएगा, और वो येलो कलर की जो ड्रेस है उसमें मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो उसमें ना वो बैठी हुई है, उसका हेयर स्टाइल डिफरेंट है, और यकीन करो जैसे ही वो उठ के खड़ी होती है इन अ मोमेंट उसका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है। जिन्हें उसके पास आपको नहीं पता, मतलब इस किस्म के ब्लंडर्स ना करें। और फिर दोबारा इस पूरी जो उसमें थीम थी ब्लू, वो क्या होता है, मेटालिक ब्लू कलर या पता नहीं कौन सा ब्लू कलर, जिंक ब्लू कलर, 3 ड्रेसेस, तीनों डिफरेंट स्टाइल में, मगर तीनों सेम कलर में। तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था ड्रेस थीम डिसाइड किया वार्डरोब डिजाइनर ने, मासूमा हर एपिसोड में वो फॉलो करेगी। बिल्कुल। अच्छा दूसरा नहीं अब आपके टाइम खत्म, सॉरी मेरी नहीं वन पॉइंट आई हैव टू अप्रिशिएट बहरोज। ओ माय गॉड, बहरोज की एक्टिंग जब वो रेहाम आती है और उसको कन्फ्रंट करती है और उसको बुरा भला कह रही है, उफ, बहरोज की जो उस एक सीन में जो बहरोज की एक्टिंग थी, मैं मर गई वहीं पे। उसके ऊपर फिदा हो गई। उसके हाथ में भूत बैठा है हमारे साथ भूत बैठा है हमारे साथ भूत बैठा है। जो उसके एक्सप्रेशंस थे वो एक ऐसे ही आदमी के थे जो अपनी बेटी के हाथों बेचारा बर्बाद हो चुका है, और वो बेचारा खुद भी अपने, वो कितनी दफ़ा उसने अपनी बेटी को समझाया था, मगर और यही समझाया था कि रेहाम अगर आगे ना तुम्हारी बेइज्जती करेगी, और वो ही हुआ। मासूमा है ना, इसने अपने बाप की भी बेइज्जती कराई है और अपनी तो बेइज्जती वो करा ही चुकी है। अपने इस इंतकाम की आग में वो अंधी हो गई थी और उसने अपनी पूरी फैमिली की बर्बादी जो है ना अपने हाथों से लिखी है। मुझे रेहाम की लाइन, डैन, उसको रोजी ने कहा था ना ये वो डैन है, मासूमा नहीं, वो डैन है, वो डैन ही है। वो जो रेहाम ने एक लाइन बोली थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आंसू बहाने से अल्लाह माफ कर देता है, इंसान नहीं। और ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि दुनिया में भी नजर आता है कि लाइक लोग बातों को पकड़ के सालों बैठे रहेंगे कि इसने मुझे सलाम नहीं किया था। अच्छा नहीं, अब आपका टाइम खत्म, सॉरी आपने कहा था एक बात कहेंगे। ओके मैं लास्ट में एक बात कहूंगी बस। अंकल का रूम कहाँ से अमीरों वाला रूम लग रहा है? इससे पिछले घर में जो अंकल थे वो मुझे लगता था थोड़ा अमीरों वाला घर होगा, वहाँ पे सेटिंग इस तरह थी। ये तो अंकल का कमरा इतना छोटा था, पीछे जो वो हेडसेट था वो इतना अजीबोगरीब सा, मुझे कहीं से ये घर अमीरों वाला नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है जो मासूमा जिस घर में पहले रहती थी ना, उसी घर को थोड़ा सा आप और रेनोवेट कर दो तो ये घर बन जाता है। क्योंकि दूसरा ये जो टीटी साहब ने कहा मासूमा को,
जो टीटी साहब ने मासूमा को कहा कि कोई कॉज नहीं, कोई मैसेज नहीं, भाई वो आपकी बीवी है, वो कौन सा आपकी रखेल बना के आप उसको लाए थे जो आप इस तरह के नो कॉल्स नो मैसेजेस। उसने कंडीशंस रखी थी और उसने उसको पहले ही कहा था कि देखो तुम उस वक्त तक मुझे कॉल नहीं करोगी जब तक कि मुझे लग रहा है कि रेहाम को मुझ पे शक हो गया है। उसने पहले ये बात बोली थी। तो वो जानबूझ के उसको जो है ना उसे फ्लस्टर करने के लिए और ब्लंडर्स कराने के लिए उससे ये काम वो ठीक है, लेकिन टीटी साहब को भी तो एहसास होना चाहिए कि वो किस तरह अपनी, वो बीवी है उसकी, वो उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी महबूबा नहीं है जिसको इस तरह लेकिन कोई कॉल नहीं करना। लेकिन यहाँ पे अम्मा की एक बात सच हो गई कि वो तुम ये नहीं करो क्योंकि लोगों के पास पहली बीवी ना ज्यादा हैसियत रखती है। और अब ये जो मासूमा ने सब कुछ किया है ना, इसके हाथ से अब्बा तो गए, टीटी भी चला जाएगा क्योंकि टीटी जिस तरह का मुझे इसका अंदाज नजर आ रहा है ना, इसके लिए रेहाम ही अहमियत रखती है। बिल्कुल। और मासूमा की लिपस्टिक पल में तोला पल में माशा। यहाँ पे भी वही हुआ जैसे जो पिछली एपिसोड्स में हुआ कि जब वो रेहाम को कन्फर्म करी है उसकी लिपस्टिक बिल्कुल लाइट है, जब वो बाहर आती है टीटी के साथ तो उसकी लिपस्टिक डार्क हो जाती है। और जो रेहाम का एक जुमला था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने उसे कहा कि ये तो पहली बात है जो मेरे सामने आई है तौकीर, इससे पहले तुम पता नहीं कब और किस किस के साथ रहे होगे और मुझे जिसके बारे में पता ही नहीं लगा, तो आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। तो यही होता है कि जब आप किसी की एक गलती आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसके पर कभी ज़िंदगी में ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड मैन डिड नॉट डिनाई दैट क्लेम। बंदे ने आगे से चुप करके उसको देखता रहा, ये नहीं कि नहीं रेहाम मैंने ऐसा नहीं किया, तुम मेरा यकीन करो। आई वांट टू अप्रिशिएट द कैरेक्टर ऑफ मार्था। मार्था इज सो गुड। जब मार्था आती है ना मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है क्योंकि मार्था की पॉजिटिव सी ना वाइब है, वो बहुत एक अच्छी सी प्रेजेंस क्रिएट करती है। तो मार्था और मासूमा के लिए मुझे ये कहना है कि मासूमा तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अब इसको कहते हैं कि खुद अपने दाम में सयाद आ गया। तो मासूमा साहिबा अब खुद ही अपनी सब जो रूइन होगी ना उसकी लाइफ, उसके लिए शी इज़ हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। बट मैं तो मासूमा को यही कहूँगी, चंगा हुआ है।